Assalamu alaikum. How are you, dear students? Welcome to the channel, The Physics Gurus. So, we were discussing the MCQs topical wise of the O-level physics and IGCSE physics. And this is the episode number 4. So, part number 4. Okay, ji. Or part number 4, we will discuss the MCQs related with the graphs and freely falling bodies. So, let's start the discussion of MCQs related with the graphs and freely falling bodies. Under this heading, we will discuss the speed time graph and distance time graphs. And already you know the description of those graphs और उसकी मैंने upload भी की हुई है video previously भी. There are approximately 4 distance time graphs and there are 6 basic जो है वो speed time graphs. So related these MCQs जो है वो solve करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि what happens. Okay जी, the diagram shows the speed time graph. So कौन सा ग्राफ है जी, सबसे पहले देख लेते हैं. Speed time graph is there. कलर जरा ये चेंज करते हैं, थोड़ा सा लश पश. Okay जी. In which region acceleration decreasing? So decreasing acceleration इस जगह पे देखना है. यहाँ पे क्या है जी? Acceleration will be 0. और ये बॉडी जो है वो कांस्टेंट इस जगह पे वो ट्रेवल कर रही है. और उसके बाद यहाँ पे है तो ग्रेजुअली एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस. और इस जगह पे आके ग्रेजुअली एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस. सो विच ऑप्शन इज नाउ करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी. यहाँ पे आके जो वो डिसेलरेशन है, इसलिए वाई जी को हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो जैसे जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला क्या शो करता था, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, और ये वाला कर्व क्या शो करता था, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन. सो विच ग्राफ इज करेक्ट? ऑप्शन डी, y w2x. Okay जी, the graph shows the speed of 2 cars over a period of a time. From the information in graph, which statement is correct? Obviously इसके अंदर नंबर 1 जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, whenever we are considering the slope of speed time graph, तो फिर उसके अंदर जो है वो एक्सेलेरेशन आता है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप में. और यहाँ पे क्योंकि उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर रही, तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट. अब सिंस दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इन पैरेलल लाइंस की जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों की स्लोप ऑफ कार एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कार वाई. तो ये क्या चीज शो करती है कि बोथ आर एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट. पावरफुल इसके अंदर वो स्पीड में हम कैलकुलेशन नहीं करते. फास्टर देन अगर होता तो वो ग्राफ डिफरेंट उनके होने थे. और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ वैसे ही वी नो दैट कि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ इज लाइक दिस. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए. ओके जी, इसके अंदर वी हैव अज्यूम्ड ऑल दो से ये कंडीशन देनी चाहिए थी, बट स्टिल वी विल अज्यूम दैट कि ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, in the absence of air resistance. So by default we will consider कि body is moving in the absence of air resistance. और we know that कि air resistance में, अच्छा अब उसने कहा है कि जी मोशन उसकी, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ. और ये कौन से हैं, दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो दीज विल बी कैंसल्ड आउट. स्पीड टाइम ग्राफ में ये बॉडी ट्रेवल कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी एयर रेजिस्टेंस. सो ये पॉसिबल नहीं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, क्योंकि बॉडी इसमें फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में. ओके जी, अब यहाँ पे आते हैं. उसने कहा है जी कि द एक्सेलरेशन on the hard snow is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑब्वियसली यहाँ पे
एक्सेलरेशन तो 0 है, ये ऑप्शन तो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस जगह पे, दिस इज 10/5 इज इक्वल टू 2, तो स्टार्टिंग उसका क्या होना था 4, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या चीज शो करी, 20/5 इज इक्वल टू 4, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा जी 10/5 इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस जगह पे बॉडी यहाँ पे पहुंच के किस स्टेट में आ जाती है, रेस्ट में, और फिर जो है वो क्या करती है, डिसलरेट करती है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एज वेल। और अब आ जाती है ये वाली ऑप्शन, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इट्स मीन के 4 मीटर पर सेकेंड के लिए जो लाइन है दैट विल बी मोर स्टीपर, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए लाइन विल बी लेस स्टीपर। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं कि उनकी स्टीपनेस चेक करने लाइंस की, जिस लाइन की स्टीपनेस ज्यादा होगी दैट शोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज मोर, और जिसकी जो स्टीपनेस कम होगी दैट विल शो द लेस एक्सेलेरेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, पैराशूटिस्ट फॉल करता है जी कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है जी। तो इट्स मीन के सबसे पहले हमने देखना है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो कांस्टेंट स्पीड, ये तो बॉडी होगी रेस्ट, ये भी बॉडी है रेस्ट पे, यहाँ तक अप टिल है, तो ये दो ग्राफ्स तो गए। ओके जी, he then opens his parachute and continues to fall earth at the lower constant speed, तो ये भी किस चीज को शो कर रही है, रेस्ट में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगी कांस्टेंट स्पीड एंड देन लोअर कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि वहां पे स्टीपनेस उसकी कम होगी। इट वाज जस्ट लाइक द एमसीक्यूज व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन द अबव क्वेश्चन। ओके, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमेशा जो है वो कौन सा ग्राफ होता है, कर्व्ड ग्राफ, सो स्ट्रेट लाइन वाले, इसमें तो है एक्सेलरेशन वैसे ही क्या है 0, और ये डिसेलेरेशन है, बॉडी स्टॉप कर दी, और ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेडर फॉल्स और हिट्स द ग्राउंड डज नॉट रीबाउंड, इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे आ जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं, ये शो कर रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करने का मतलब है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। तो ये इसकी कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू दिखा रहा है जो पॉसिबल नहीं, तो दिस विल बी रॉन्ग एज वेल। ओके, अब उसके बाद डेफिनेटली जब वो फॉल करेगा तो ये क्या चीज शो कर रही है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि फॉल करेगा तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, और उसके बाद वो क्या कर देगा, स्टॉप, रीबाउंड नहीं करेगा, तो स्पीड इंक्रीजेस, हिट्स, रीबाउंड नहीं कर और स्टॉप हो जाए, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, इसमें एक्सेलरेट करता है, ठीक है जी, इट्स मीन के ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, फॉर 10 सेकेंड्स, और स्टेडी स्पीड के साथ ट्रेवल करता फॉर 20 सेकेंड्स। सो 10 ये आ गए, और ये 20 ऐड अप कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 30, और फिर 3 और आगे ऐड कर लेंगे तो टोटल बन जाएंगे 33 सेकेंड्स। ओके, स्टेडी स्पीड है 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, तो यहाँ से देख लेते हैं कि ये तो स्टेडी स्पीड 20 सेकेंड्स के लिए नहीं बन रही, ये ऑप्शन गई, और ये 10 से 22 है, ये भी 20 सेकेंड्स के लिए नहीं बन रही, ये ऑप्शन भी गई, और ये तो ऑब्वियसली ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं, इसमें स्टेडी स्पीड एग्जिस्ट नहीं कर रही। और यहाँ से देखें तो ये यहाँ तक स्टेडी स्पीड बनती है, और ये पहले क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड, सो 30 सेकेंड्स तक ये एक्सटेंड हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस एमसीक्यू इज वेरी कंफ्यूजिंग, इसमें यूजुअली क्या करते हैं कि बॉटम ऑफ द
फर्स्ट हिल, तो वो ये वाली कंसिडर कर लेते हैं, ऑप्शन सी दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। डेफिनेटली एक जनरलाइज्ड आइडिया इसमें कंसिडर करते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो व्हेन वी विल रीच एट द बॉटम ऑफ द हिल, तो यहाँ पे ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ग्रेविटी हमें क्या करती है, पुल करती है, तो इस जगह पे पहुंचते पहुंचते अवर स्पीड बिकम्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पीड इसके अंदर कहाँ पे, फर्स्ट बॉटम ऑफ द हिल पे, ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन सी कभी सिलेक्ट नहीं करनी कि बॉटम ऑफ द हिल नहीं इसने पूछा, उसने क्या पूछा है, एट विच पॉइंट ही डिड रीच द बॉटम ऑफ द फर्स्ट हिल, तो बॉटम ऑफ द फर्स्ट हिल कब पहुंचेगा, व्हेन ही विल अटेन द मैक्सिमम और हाईएस्ट स्पीड, और वो किस वक्त करेगा, जब वो स्पीड टाइम ग्राफ में किसको टच करेगा, ऑप्शन बी को। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट से एमसीक्यू है। evacuated ट्यूब, evacuated ट्यूब का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो फिर ये कर्व वाले ग्राफ तो कोई पॉसिबल नहीं, और ऑब्वियसली जब वो मूव करेगा तो स्पीड शुड बी इक्वल टू जीरो, जबकि इसकी स्पेसिफिक स्पीड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, और बिल्कुल स्ट्रेट में कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ showing the car traveling at the in the straight line, which graph shows the car is decelerating। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन के रॉन्ग जो है वो कार ट्रेवल कर रही है, तो डिसेलरेटिंग, यहाँ पे तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्रेजुअली जो है वो इस जगह पे स्पीड इंक्रीजेस, और पॉइंट बी पे जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, और इस जगह पे आके स्पीड डिक्रीजेस, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या चीज शो करती है, स्पीड इंक्रीजेस, और ये ग्राफ के शो करते हैं स्पीड डिक्रीजेस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो यू हैव टू मेमोराइज द टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स कि कहाँ पे इंक्रीजेस और कहाँ पे डिक्रीजेस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया गया, स्ट्रेट रोड अप अ हिल, ओके, which quantity for the car is constant and greater than zero, okay, distance time graph किस चीज की वैल्यू आएगी, ग्रेडियंट से, स्पीड की, और एक्सेलरेशन में तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में कैलकुलेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पीड, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन वो भी पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली कार इज ट्रेवलिंग अप हिल, तो उसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So now let's discuss the MCQs related with freely falling bodies. अच्छा जी, why reaches the steady speed? Steady speed में कब रीच करती है, when forces are balanced, और उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि वेट के साथ साथ जो है वो एयर रेजिस्टेंस ग्रेजुअली क्या होती जाती है, increases, and the time comes when air resistance becomes equal to weight। इसको इस तरह ड्रॉ कर दे तो दैट विल बी मोर appropriate। Air resistance gradually increases and the time comes when air resistance becomes equal to weight। Earth gravitational field decreases, no, mass remains constant, steady speed का कोई लिंक नहीं है। Weight increases, no, weight remains same, so which option is correct, air resistance increases with increase of velocity। okay जी, next, no air resistance, which quantity remains constant, obviously जो है वो किसके साथ मूव करेगी, अच्छा जी, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, नो, पॉसिबल नहीं है। स्पीड, ओके, अब नो एयर रेजिस्टेंस और विद एयर रेजिस्टेंस में ऑलवेज कौन सा ग्राफ कंसीडर करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, और इसमें स्पीड ग्रेजुअली क्या होती है, बॉडी की इंक्रीजेज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और डेफिनेटली वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड अप है विद ईच अदर, स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग्स, तो फिर कौन सी ऑप्शन रह जाती है हमारे पास, एक्सेलरेशन, बिकॉज जब स्पीड टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी ग्रेडियंट की फॉर विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तो द स्लोप इज अ कांस्टेंट स्लोप,
which quantity remains constant? Acceleration. अच्छा जी, freely fall करती है. Describe the resultant force and acceleration. Terminal velocity. Terminal velocity में तो simple है ना, कि forces will be balanced. It means कि resultant force will be zero. और acceleration भी नहीं exist करता because speed is constant. तो acceleration will be equals to zero. तो स्ट्रेट पे कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन डी. ओके. टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये ग्राफ तो नहीं ना, ये वाला. इसके अंदर वो याद रखेंगे कि कौन सा ग्राफ है. स्पीड टाइम ग्राफ में दिस ग्राफ शोज बॉडी इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी. फॉलिंग जो है वो वर्टिकली है, तो इट्स मीन के इसकी स्पीड स्टार्ट्स विद जीरो. ऑलवेज ये स्टार्ट विद जीरो होगी. इट हैज नो सर्टेन वैल्यू व्हेन इट स्टार्ट मूविंग. Okay, जी. An object is falling under gravity with terminal velocity. What is happening to its speed? Okay, terminal velocity है, तो फिर speed क्या होगी? Constant. It always stays constant. अच्छा जी. A diagram shows a parachutist in four positions after jump from a high balloon. At which position? अच्छा जी, वो कह रहा है कि वो किस पोजीशन पे वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा. तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है नॉट येट मूविंग. तो जब मूव भी नहीं करेगा तो उसमें तो वो स्पीड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो ये ऑप्शन गई. टर्मिनल वेलोसिटी जब पैराट्रूपर अटेन करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. और उसमें फोर्सेस क्या हो जाती हैं? बैलेंस्ड. और बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेटिंग भी पॉसिबल नहीं है. नॉट मूविंग, वो जब ड्रॉप ही कर गया तो वेलोसिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. तो फिर कौन सी ऑप्शन बचती है? सी, नॉट एक्सेलरेटिंग. इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इसमें क्या है? जीरो. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Student drops a tennis ball in air. Okay. What happens to the velocity and the acceleration after the few seconds? Okay. अब इसमें velocity gradually इसकी क्या करेगी? Increase करेगी in air. और फिर उसके बाद acceleration gradually क्या करना शुरू कर देगा? उसका decrease. Because air resistance है, तो air में this part of the graph shows कि acceleration decreases. But जैसे ही वो drop होगा तो उसकी velocity initially क्या होगी? Increase. So increases and then decreases. So option C is the correct answer. Okay, the next MCQ. Which part of the graph shows the body is moving with terminal velocity? G. Can anyone give the answer of this MCQ? MCQ number 8. Okay, जी. Comments में लिखिए इसका आंसर फिर. Okay, which is the correct option for MCQ number 8? A, B, C, D. So write the correct answer in comments. Okay, जी. Next MCQ. Two men jump out of an aeroplane at the same time. One of them has opened his parachute and other remains in the free fall. Okay. एक ने पैराशूट ओपन कर लिया और एक जो है वो फ्रीली फॉलिंग मूव कर रहा है. ओके, कौन सा फास्टर मूव करेगा? वो डेफिनेटली कौन सा फास्टर मूव करेगा? अच्छा जी. व्हाई इज द मैन इन द फ्री फॉलिंग? ओके, रीजन उसने पूछी है कि जो फ्रीली फॉल मूव कर रहा है बंदा, वो फास्टर क्यों मूव करेगा. रीजन उसने पूछी है. अच्छा जी, फ्रीली फॉल वाला ज्यादा ग्रेटर एक्सपीरियंस करेगा एयर रेजिस्टेंस. नो, पैराट्रूपर ज्यादा एयर रेजिस्टेंस जो है वो फील करेगा. ओके जी. यस, ग्रेटर मैस. नो, मैस का इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं होता जो है वो उसकी स्पीड पे. उसके बाद नेक्स्ट, द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस. ओके जी. अब ये वाला जो है जाहिर है कि ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस जब ये फील करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
डेफिनेटली इट्स स्पीड विल बी लेस, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी मोर, क्योंकि ये लेस एयर रेजिस्टेंस फील कर रहा है। पैराशूट इज हैज नॉट रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी, ये फास्टर का मतलब है कि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, स्काई डाइवर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एन एयर एंड रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये भी भाई साहब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो फिर इसमें विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है स्ट्रेट वे के एक्सेलरेशन, तो उसका जीरो होगा। अच्छा जी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर ड्यूरिंग हिज फॉल, रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब है कि फिर वो स्टार्ट करेगा थ्रू एयर है, तो फिर ग्रेजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और फिर वो रीचेज टू द टर्मिनल वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके, और जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज सुन इट जंप्स। स्टार्टिंग कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, स्टार्टिंग जीरो नहीं है, तो स्टार्टिंग किस पे होगा, 10 मीटर, एंड देन डिक्रीजिंग टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, द ग्राफ शोज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट above the ground changes with time. ओके, ये डिस्टेंस गिवन है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो फिर इसके लिए इसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द ग्रेडियंट, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड 1 डिवाइडेड बाय, इसको फुल प्लेज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कहाँ तक रहेगी, इस जगह तक, ये आ जाएगा जी स्ट्रेट लाइन 0.5, 0.6, 0.7, ये था 2.5, सो टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं, 2.5 माइनस 0.7, तो टाइम आ गया जी 1.8 सेकेंड, और यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो 3.2, 3.4, 3.6, तो ये सॉरी डिस्टेंस इसका आ गया 3.6, और स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम, सो 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8, then which will be equal to 2, so which option will be the correct answer, 2, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का है, तो इट्स मीन कि स्पीड विल बी कांस्टेंट, so we have to find the slope up till the straight line of the graph, वहां तक इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, अच्छा जी अगेन वही चीज है, विच क्वांटिटी इंक्रीजेस टिल इट रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो, फोर्सेस बैलेंस्ड है, फोर्सेस का सम भी जीरो है, वेट उसके ऊपर जब वो नोट इफेक्टिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, एयर रेजिस्टेंस, it will increase and becomes equal to the weight, then body achieves the terminal velocity। अच्छा जी, when a heavy coin falls a short distance towards the ground, it does not reach the terminal velocity, short distance है, why is this, coin has not hit the ground, नहीं वो terminal velocity का hitting से link नहीं है। अच्छा जी, the weight of the coin equals to the weight of the air resistance, no, उसने कहा कि नहीं है, तो जब इक्वल होगी तो वो तो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी। द वेट ऑफ द कॉइन इंक्रीजेस, पॉसिबल ही नहीं है, वेट तो उतना ही रहता है, ये रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, और फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, द वेट ऑफ द कॉइन ऑलवेज मोर देन द एयर रेजिस्टेंस, इसीलिए वो क्या कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी तक रीच अप नहीं हुआ। देन द लास्ट एमसीक्यू, एट टाइम t1 स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द स्टेशनरी बैलून, t1 पे ड्रॉप किया, द स्टोन रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी एट t2, तो t2 पे एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं, दैट क्लैरिटी आ जाए, t1 पे ड्रॉप हुआ, t2 पे टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं अटेन किया, which rose gives the acceleration of the stone at t1 and t2, okay, जब ड्रॉप होगा, whenever it is being dropped,
तो किस वेलोसिटी से मूव करता है, किस सॉरी एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच करके वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो फिर स्टार्टिंग विद 10, 10 and 0 and 10, option B is the correct answer. So I hope so. Okay, now these MCQs are clear to you. Thank you very much. Stay blessed. Assalamu alaikum.